आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। भारत सरकार का अगर कोई विभाग है जिसमें हाथों हाथ कंप्लेंट होती है तो वो शायद भारतीय रेलवे ही है। सोशल मीडिया पर लोग अपना पीएनआर नंबर और ट्रेन का नंबर बता के सीधा रेल मंत्री से जवाब की उम्मीद करते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि ट्रेनों में मिलने वाली चादर और कंबल गंदे हैं और खराब क्वालिटी के हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रेन में मिलने वाले कंबल और ये रजाई तकिए कब कब धुलते हैं, धोए जाते भी हैं या नहीं, इनकी धुलाई होती भी है या नहीं। अगर आपके मन में भी ये सवाल था तो बता दें कि सवाल को लेकर अब सीधे भारत की संसद में बड़ा खुलासा हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद बताया है कि इन कंबलों की कब कब धुलाई और कुटाई होती है। दरअसल 27 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने ट्रेनों में साफ सफाई को लेकर एक सवाल उठाए। इन्हीं में से एक सवाल ये भी था कि आखिरकार रेलवे में मिलने वाले बेडशीट और कंबल कितने महीनों में और कब कब धोए जाते हैं। रेल मंत्री ने सवाल का जवाब लोकसभा में खड़े होकर तो नहीं दिया, लेकिन बाद में लिखित तौर पर इसका जवाब दे दिया गया। रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेन में मिलने वाले कंबल को महीने में कम से कम एक बार धोया जाता है। यहाँ पर कीवर्ड कम से कम है। रेल मंत्री की माने तो इस कंबल को महीने में एक बार कम से कम एक बार धोया जाता है, यानी साल में 12 बार धोया जाता है। माफ कीजिएगा, साल में कम से कम 12 बार धोया जाता है। रेल मंत्री ने आगे बताया कि बेडिंग के सामान में स्वच्छता पैरामीटर्स को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे में इस्तेमाल होने वाले कंबल हल्के और धुलने में आसान होते हैं, ये आरामदायक होते हैं और यात्रियों को गर्म रखते हैं। रेलवे का कहना है कि इसके अलावा हर एक यात्री को बेडशीट और तकिए के कवर भी दिए जाते हैं और तकिए दिए जाते हैं। चादरों की अच्छे से धुलाई होती है और उन्हें भी हर यात्रा के बाद धोया जाता है और इनकी सफाई नियमित तौर पर निर्धारित तौर पर होती रहती है। धुली चादरों और दूसरे लिनन की आइटम्स को सफाई निर्धारित करने के लिए व्हाइटनेस मीटर का इस्तेमाल होता है, जिससे चादरों की सफाई की गुणवत्ता जांची जाती है। लंबे समय से इस्तेमाल में हो रही चादरों को स्टॉक से जल्दी हटाया जाता है और नई चादरें ऑर्डर की जाती हैं। अब देखिए, रेल मंत्री के मुताबिक ट्रेन में उपयोग किए जाने वाली जो चादरें हैं और कंबले हैं उन्हें आसानी से धोने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और आसानी से धुल भी जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इन्हें कम से कम एक बार क्यों धोया जाता है? क्या एक बार धोना काफ़ी है? हालांकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि महीने में एक बार धुली कंबलें कितनी साफ़ होती हैं? क्या आप घर पे भी महीने में एक बार ही कंबल को धोते हैं? ट्रेन के एसी क्लास में हर दिन ना जाने कितने लोग सफ़र करते हैं। क्या रेलवे इस बात की गारंटी दे सकता है कि आपको जो कंबल मिल रही है वो 20-30 लोगों के हाथों से होकर नहीं गुजरी है? जो चादर आपको मिल रही है वो पहले ही 20-30 लोग इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं। 30 की जो ये अपर लिमिट है, हम इस हिसाब से लगा रहे हैं कि हर दिन 30 दिनों में हर दिन ये कंबल किसी न किसी के पास तो जाती ही होगी। रेल मंत्री के बयान से कंबलों की धुलाई को लेकर थोड़ी क्लैरिटी तो मिली है, लेकिन ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है और शायद काफ़ी अलग दिख भी रही है। इसी साल शुरुआत में फरवरी 2024 में दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने जयपुर में किसी लॉन्ड्री कंपनी को करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक टेंडर दिया था और इस टेंडर के मुताबिक उन्हें बेडशीट और कंबलों और तकियों को धुलाई करनी थी। हालांकि बाद में पता चला कि उस कंपनी के पास तो जयपुर में कोई धुलाई और लॉन्ड्री का सामान ही नहीं है और कोई प्लांट ही नहीं है। जिस कंपनी को ठेका दे रखा था वो खुद आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनियों को और दूसरे धोबियों को ये काम करवाती थी और धुलाई का काम दूसरे से करवाया जाता था। बहरहाल गौर करने वाली बात ये भी है कि रेलवे ने अब लिनन आइटम्स की सर्विस लाइफ काफ़ी कम कर दी है और घटा दी है। इन्हें जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर दिया जाता है। रेलवे में शिकायत को लेकर भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जोनल हेडक्वार्टर्स और डिविजनल लेवल पर वॉर रूम बनाए गए हैं। रेलवे मदद पोर्टल पर जब भी कोई शिकायत आती है तो इन्हें तुरंत यहीं से कार्रवाई करके ऑर्डर देकर सुलझाया जाता है। रेलवे आपके सफ़र को आरामदायक बनाने की कोशिशें तो कर रहा है, हालांकि साफ सफाई कितनी है ये शायद आप खुद ही देख सकते हैं। एक महीने में एक बार धुली कंबल को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।